तुम दोनों आज मुझसे कुछ मांग लो। तुम जो मांगोगे मैं वो दे दूं। तो बाबूजी, ईशान भैया को प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, आप ईशान भैया को इस घर में वापस ले आइए बाबूजी। तुम दोनों की वजह से आज मैं ईशान को माफ करता हूं। ईशान, इस अंधेरे में क्यों बैठे हो? अब ये अंधेरा ही मेरी किस्मत है। इतना डिप्रेस मत हो ईशान। जिंदगी में तो अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। इतना भी क्या दिल छोटा करना। एंड आई एम सॉरी ईशान, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली वो हमारे केस हार जाने के बाद हम सभी टेंशन में थे। नहीं तान्या, कोर्ट केस हारने की वजह से मैं दुखी नहीं हूं। मैं तो ये जानता ही था कि हम ये कोर्ट केस हारने वाले हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया केस आखिर कितने दिन चलता? तान्या, इस केस ने बाबूजी को सिर्फ तकलीफ दी है और कुछ नहीं। फिर मुझे हारने का दुख क्यों हो? आखिर मैं अपने बाबूजी से हारा हूं और फिर बाबूजी से जीतकर मैं कोई बड़ा तो नहीं हो जाता। आई एम श्योर तान्या, बाबूजी भी इस केस को जीतकर कोई खुशी नहीं मना रहे होंगे। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, वो भी यही सोच रहे होंगे। जाने दो ना ईशान, जो बीत गया उसके बारे में सोच के खुश या दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है और बहुत से प्रोजेक्ट्स आएंगे। मैंने बोला ना ईशान, डिप्रेस मत हो। तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी ऑनेस्टी, और इसकी वजह से तुम्हें बहुत काम मिलेगा। हाँ तान्या, अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और शायद सबसे इंपॉर्टेंट भी। और ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा तान्या, ये भी तय है। और यही प्रोजेक्ट तय करेगा मेरा भविष्य। ये क्या कह रहे हो ईशान? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? टोनी जानता है क्या इस बारे में? वो भी बहुत खुश होगा इस बारे में जान के। नहीं तान्या, टोनी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। क्यों ईशान? कुछ मजबूरियां हैं तान्या। हाँ, तुम मेरे साथ चाहो तो हमेशा साथ। Oh, Ishan, you're so sweet. I love you.
टूट गए। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मेरी लाइफ में अब तुम्हारे सिवा बचा ही क्या है। मेरी जिंदगी तो तुमसे शुरू होती और तुम ही पे खत्म हो जाती। मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना ताना? नहीं ईशान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, कभी नहीं। अब अगर तुम्हारे हाथों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है तो तानिया तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? रणवीर, आप सही कह रहे थे। बाबूजी ईशान को बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार मैंने उनकी आंखों में आज देखा। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो कह रही हूं कि ईशान बेटा, वापस जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मछली पानी के बिना कैसे रह सकती है सिमरन? ईशान भैया पानी की तरह हैं तो बाबूजी उस मछली की तरह हैं। हम सब जानते हैं कि ईशान भैया के लिए बाबूजी बहुत तड़पते रहते हैं और अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते। इसीलिए मैंने और अक्कू ने बाबूजी को ईशान भैया को माफ करने के लिए कहा। हम जानते थे कि बाबूजी तुरंत भैया को माफ कर देंगे। पर अगर ऐसा है रणवीर, तो बाबूजी उन्हें वापस घर लेकर क्यों नहीं आते? जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ईशान उनकी बात नहीं टालेंगे। नहीं टालेंगे, कभी नहीं टालेंगे। और ये बात बाबूजी भी अच्छी तरह से जानते हैं। समझ में नहीं आता रणवीर कि बाबूजी और ईशान में इतना प्यार है, बावजूद इसके उन लोगों में इतनी दूरी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे वो लोग दूर दूर रहना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? आप सही कह रही हैं सिमरन। यहां लड़ाई मतभेदों की नहीं है, यहां लड़ाई विचारों की, जो आपस में एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। मतलब बाबूजी और ईशान जी के विचार आपस में मिलते नहीं हैं? मिलते थे, बहुत मिलते थे। पर जब ईशान भैया अमेरिका से वापस आए और उन्होंने आपके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, तब से दोनों के विचार नदी के दो किनारों की तरह हो गए। तो क्या बाप बेटे के बीच की दूरी की वजह मैं हूं? मेरा वो प्यार जो कभी ईशान जी के लिए मेरे दिल में था, क्या वो वजह है? क्योंकि अगर ऐसा है ना रणवीर, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं सिमरन, आप अपने आप को दोषी क्यों मानती हैं? देखिए, ये तो युद्ध में लड़ रहे उन सैनिकों की तरह है जिसमें से किसी का भी कोई दोष नहीं होता, पर फिर भी सब के सब एक दूसरे के साथ दुश्मन की तरह पेश आते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना रणवीर कि बिना किसी की गलती के मतभेद कैसे हो सकते हैं? किसी ना किसी की तो गलती होगी ना। नहीं, सबसे पहले आप ही को लेते हैं। आपको बचपन में ही यह एहसास दिला दिया गया कि यही इंसान आपका जीवन साथी है। अब अगर आपने उस सच्चाई को अपना लिया तो इसमें आप कहां गलत हो? बाबूजी ने अपने बेटे पर विश्वास करके अपने दोस्त को जुबान दे दी, तो इसमें वो कहां गलत हो?
ईशान भैया ने अपने मन से अपना जीवन साथी चुन लिया, जिसके साथ उनको जिंदगी जीनी है, तो इसमें वो कहां गलत हो? मेरी नजर में अगर कहीं कोई गलत है तो वो है हम सबका विश्वास, जिसने हम सबके साथ घात किया। आपका विश्वास, आपके विश्वास ने आपके साथ घात किया, जो आपको ईशान भैया को लेकर था। बाबूजी के विश्वास ने उनके साथ घात किया, जो उनको अपनी औलाद पर था, और ईशान भैया के विश्वास ने उनके साथ घात किया, जो उन्हें था कि बाबूजी उन्हें उनका मनपसंद जीवन साथी चुनने दें। तो आपके कहने का मतलब है कि इंसान को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा यह कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। विश्वास करना चाहिए, और उसके साथ साथ उस घात के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मुझे और अक्कू को पूरा विश्वास था कि बाबूजी ईशान भैया को माफ कर देंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि हो सकता है कि बाबूजी ऐसा ना करें। पता नहीं रणवीर, पर अब हर पल मुझे यही लगता रहेगा कि बाबूजी और ईशान के बीच की दूरी की वजह मैं हूं। नहीं सिमरन, आपने तो वो वजह उसी दिन खत्म कर दी थी जब आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई थी। और उसके बाद ईशान भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी बाबूजी का दिल दुखाने में। फिर भी आप दोनों भाई बहन ईशान जी से कितना प्यार करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हो रहा है और दिख रहा है वैसा है नहीं। हो ना हो, बात कुछ और है, और वो बात तभी पता चलेगी जब ईशान भैया यहां आएंगे, और वो दिन अब दूर नहीं। ओए वीरू, वो कहां था यार? बैठ जा। और वीरू बताया नहीं, कहां चला गया था? कहीं नहीं बलदेव, गार्डन में टहल रहा था। वैसे ये तूने अच्छा किया जो ईशान को माफ कर दिया। वैसे भी बच्चों से माँ बाप कितने दिन नाराज रह सकते हैं। हमारा ईशान उतना बुरा नहीं है जितना हालात की वजह से उसे समझा गया। हालांकि मैं उसे माफ नहीं करना चाहता था, लेकिन अक्कू और रणबीर को मैं वादा कर चुका था, उसे तो पूरा करना ही था। ओए, ईशान ने बड़ा दुख दिया है बलदेव। ये माना कि बच्चों के साथ हम ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, लेकिन उनकी गलतियों का एहसास कराना और उन्हें माकूल सजा देना तो हमारा ही फर्ज है ना। तो तेरे कहने का मतलब है कि तूने जो ईशान को सजा दी है वो कम है, और ज्यादा मिलनी चाहिए थी। तो कैसा पे हो यार तू? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ईशान ने जो कुछ भी किया है उसमें उसकी मर्जी नहीं थी, उससे करवाया गया था। और वो बहुत अच्छा बच्चा है यार। यार बलदेव, मैंने तुम सबके कहने पे उसे माफ कर दिया ना। लेकिन देखना, मैंने ये जो शर्त रखी है उससे यही फर्क पड़ेगा
कि जब तक ईशान को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक वो घर नहीं आएगा। तू सही कह रहा है। सजा कम हो या ज्यादा ये मायने नहीं रखता, बच्चों को उनकी गलती का एहसास होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ईशान को नहीं रोक सकती। भैया तो अब यहाँ रुक गए हैं। ईशान संभलो। मेरा और आपका अब कोई रिश्ता नहीं। कि मैंने तुम्हें अपने दिल से, अपने घर से, अपने बिजनेस से, अपनी हर चीज से बेदखल कर दिया। अगर उन्हें इस बात का गुमान है कि यह सारी दौलत उनकी कमाई हुई है और जिसे चाहे वो जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, तो मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि उनसे ज्यादा दौलत कमाकर दिखाऊंगा, वो भी इसी शहर में। बाबूजी मुझे माफ कर देना, अपने इस नालायक बेटे को माफ कर देना बाबूजी। रणबीर, अक्कू, तुम दोनों से तो मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। तुम दोनों का भाई कहलाने के लायक ही नहीं हूं मैं सिमरन का भी अपराधी हूं। किस किस का नाम लूं मैं? सबको तकलीफ पहुंचाई है मैंने। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ। सुखी, तू किचन में? गौरी कहाँ है? गौरी की तबीयत ठीक नहीं है भरजाई जी, वो आज आराम कर रही है। तो मुझे बुला लिया होता ना, मैं तेरा हाथ बटा देती। भरजाई जी थोड़ा सा ही तो काम था, मैंने निपटा लिया।
क्या बात है परचाई जी, ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि जिस सुखी को मैंने अपने हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया, आज उस सुखी के कद के आगे मेरा कद कितना छोटा लग रहा है। ऐसा ना कहो परचाई जी, खजूर का पेड़ कितना भी लंबा हो जाए, आसमान को तो नहीं छू सकता ना। आपका कद बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। सच पूछो परचाई जी, मैं तो बस आपकी वही सुखी बनकर रहना चाहती हूँ जो बचपन में थी। ये तो तेरा बड़प्पन है पगली। लोग कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप संस्कार देते हैं, पर तुझे देख के तो ऐसा लगता है जैसे तू संस्कार लेके ही पैदा हुई है। ऐसा नहीं है परचाई जी। बच्चा तो इस दुनिया में कोरे कागज की तरह आता है, उस पर संस्कार की छाप तो माँ बाप लगाते हैं। परचाई जी, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो आपके और भाई साहब के दिए हुए संस्कारों की वजह से ही हो। बस करो तानिया, मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरता हूं। या मेरे पास तुम्हारी बातों का जवाब नहीं, बल्कि मैं अपने बड़े भाई और तुम्हारे रिश्ते का लिहाज करता हूं, सिर्फ इसलिए चुप।